जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। रावण कुंभकर्ण नहीं, ये था रामायण का सबसे शक्तिशाली राक्षस। रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, वाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई, लेकिन रामायण में एक ऐसा योद्धा इन सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था, ये योद्धा कौन था, इसके बारे में हम आप लोग, कौन था वो जिसके चलने मात्र से दिग्गज डोलते, हिंसक पशु अपना रास्ता बदल देते थे, और बहुत ही शक्तिशाली वीर योद्धा था और बहुत ही दिव्यास्त्रों से भरपूर योद्धा था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लाल के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये दोस्तों जो योद्धा था मेघनाथ, अगस्त्य ऋषि ने बताया था प्रभु श्री राम को कि रावण का पुत्र मेघनाथ ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस है। तो आइए दोस्तों जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा, मेघनाथ का नाम कैसे पड़ा। दोस्तों इसको हम जानेंगे। कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली की कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रखा था, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। इतना शक्तिशाली था मेघनाथ दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाथ के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और उसे युद्ध के गुर सिखाए। उन्होंने मेघनाथ को देवास्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया था। मेघनाथ अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। यही कारण है कि वे अकेला राम की सेना पर पूरा भारी पड़ा था। इंद्र को बनाया था बंधक। दानव और देवों के बीच हुए एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाथ को एक वरदान देने की बात कही। ब्रह्मा से दोस्तों कौन सा वरदान मिला था, इसके बारे में जानते हैं। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इससे इनकार कर दिया और उसे युद्ध में परास्त कभी न होने का वरदान दिया। ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने पार्थांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने ही मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था। युद्ध में बचाया था कोहराम दोस्तों। यह कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाथ ने कोहराम मचा कर रख दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेके हनुमान तक मेघनाथ को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाथ का अंत सबको असंभव लगने लगा था। कहते हैं इंद्रजीत के बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वे अकेला ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। और लंका में वह अकेला ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी गर्जना से बिखेर सकता था। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहें, अभी बहुत सी रोचक जानकारी आपको हम देने वाले हैं। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाथ जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। मेघनाथ को मारने का यही सही मौका होगा। हालांकि ये चाल भी काम न आई और मेघनाथ बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों। अगस्त्य मुनि ने बताया था ये रहस्य दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगस्त्य मुनि ने राम को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त्य ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकता है जो 14 वर्षों से सोया न हो। और लक्ष्मण जो है वो 14 वर्ष तक नहीं सोए थे दोस्तों। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी पर रहते थे। लक्ष्मण ने निद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाथ का अंत लिखा था। तो दोस्तों ये रोचक जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपने शास्त्र पुराण वेद की पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, आपको हमेशा ऐसा मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारी दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम।